हाय गाइस, आई एम रतन लाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम लोग आए हैं जगतपाल के किला दिखाने के लिए। तो अंदर जाकर देखते हैं। हालांकि ये किला पूरा डैमेज हो चुका है, लेकिन भी अंदर जाकर दिखाते हैं कि इसकी कहानी क्या है और किला कैसा अंदर दिखाई देता है। तो ये है गेट। हम लोग को परमिशन लेना पड़ा इसके अंदर जाने के लिए। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग को परमिशन लेके ही अंदर जाना होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। आइए। तो यहाँ हम लोग अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ अगल बगल भी बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, महल बने हुए हैं। और ये रहा वो स्थापित किला जिसके बारे में हम लोग यहाँ अभी आए हैं। तो आइए जी। एक कहानी मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो इस कलाकृति को, जो इस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन किए थे, उनका हाथ ये किला बनने के बाद कटवा दिया गया था, ताकि इस तरह का डिज़ाइन और कहीं ना बने और इस तरह की कलाकृति और कहीं पर ना हो। इसीलिए तो उनका हाथ कट जाने के कारण राजा कटवा दिए थे उनका हाथ। इसलिए उन्होंने ये श्राप दिया था कि जिस तरह मेरा परिवार उजड़ा, जिस तरह हमने तकलीफ सहा है, उसी तरह आपका पूरा परिवार, पूरा आपका किला ख़त्म हो जाएगा। और कहा जाता है कि उसी का श्राप ये लगा है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बिजली गिरती है और एक हिस्से को गिरा देती है। और दूसरी किंवदंती है कि राजा जगतपाल जी अपने प्रजा को ध्यान नहीं देने लगे, थोड़ा गलत काम करने लगे। तो उस समय कहा जाता है कि राजा जगतपाल की माँ ये राजा जगतपाल को श्राप दी थी कि आपके इस गलत काम के कारण आपका पूरा साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है उनकी माँ का ये श्राप लगा है। हालांकि क्या सच अभी तक पता नहीं चला है, ऐसे कोई जानकार भी लोग नहीं मिल रहे हैं। इसका इतिहास भी कहीं पर स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। और तीसरी किंवदंती है कि राजा जगतपाल जी जब यहाँ अंग्रेज़ लोग आ गए थे, उन लोग को यहाँ पैर पसारने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि झारखंड को वे लोग पूरी तरह से नहीं समझते थे। यहाँ की पहाड़ पर्वत, ऊंचाई नीचाई को वे लोग अच्छी तरह से नहीं जान पाए थे। तो राजा जगतपाल जी कहा जाता है कि ये उस समय अंग्रेज़ों के साथ हो लिए और हर क्रांतिकारियों के सूचना अंग्रेज़ों तक पहुँचाते थे। और ये गद्दारी की वजह से बहुत से क्रांतिकारियों की जान चली गई। कहा जाता है कि उनमें से एक क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो कि बरकागढ़ के राजा हुआ करते थे, वे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्रांतिकारी में आए थे, उन लोगों के खिलाफ़ लड़ाई लड़े थे। और यही आइए थोड़ा सा आगे आते हैं ना। और कहा जाता है कि राजा जगतपाल ने उन लोगों को अंग्रेज़ों की जानकारी दे करके उन लोगों को पकड़वा दिए थे और उन लोगों को फांसी हो गई थी। ये 1857 की बात है। 1857 जो यहाँ पहला विद्रोह हुआ था, भारत में पहला विद्रोह हुआ था, उस समय की बात है। उस समय राजा जगतपाल जी एक विद्रोही के रूप में आए और ऐसे बहुत से गलत काम किए, जिसकी वजह से बहुत से क्रांतिकारियों की जान चली गई, वे लोग शहीद हो गए। तो यही यहाँ की कहानी मिलती है। और उस समय विश्वनाथ सहदेव जी ने ये श्राप दिए थे राजा जगतपाल को कि आपका किला इस गलत काम के कारण आपका किला पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर हर वर्ष बिजली गिरती है और एक हिस्सा को गिरा देती है। हालांकि यहाँ बहुत सारे अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन कौन सी कहानी सही है तो सोचने वाली बात है। और इसकी कहानी अभी तक कहीं स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है।
को आने के लिए एक बार सोचना पड़ रहा था कि यहाँ डर सा भी लग रहा है, ताकि यहाँ जगतपाल का ये स्थापित किला है और इस किले में बहुत ही खतरा है। हालांकि हम लोग कुछ दोस्तों के साथ में आए हैं, तो ये वो दोस्त हैं, ये लोग इन लोगों के साथ में आए। हम लोग को शुरू में तो डर भी लग रहा था, लेकिन ये भैया लोग बहुत साथ दिए। तो चलिए आगे किला दिखाते हैं। ओह, राजा यहाँ झूला झूलता था। ये तो खुल गया लग रहा है। कहाँ एक बार झूला वेट कम है। मतलब कि दाल बरसात में तो बहुत खतरनाक लगता होगा यहाँ पर। कहाँ है का जगह? काची लटके चल रे सिर्फ पहले अब कैसा होता था। तो गाइस देख सकते हैं कि ये कितना खंडर हो चुका है। और ये क्या है? काशी का बालकनी है, कुछ रूम है। इतना छोटा सा है, लग रहा है बाथरूम के साइज का है, लेकिन लगता है ना पहले ज़माना में ना ये गड्ढा रहा होगा, ये तो ऊँचा रहा होगा, लेकिन इस समय के साथ में ज़मीन में धंस गया। और ऊपर ये क्या है? इसके अनुमान से लगता है ना कि ये महल पहले सच में ऊंचा रहा होगा, ये तो गड्ढा रहा होगा। गड्ढा तो नहीं रहा होगा, ऊंचा ही रहा होगा, लेकिन ये समय के साथ में ज़मीन में धंस गया है, इसलिए दीवार छोटे छोटे लग रहे हैं और रूम हम लोग को भी छोटा छोटा ही लग रहा है। और ये चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ है। नहीं टूटेगा। आगे कुछ है? तो दोस्तों ये छत है, छत है। आ सकता है। पता नहीं दिखते हैं। एक बार क्यों पकड़िए, लीजिए हमको दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ नहीं जाएंगे, दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा काला दिखाई दे रहा है। चलिए चलेगा, आप इसी जगह में है। तो दोस्तों हम लोग ऊपर आ गए हैं। और ये कितना मंजिला है? तीसरा मंजिल है ना, ये तीसरी मंजिल है। और यहाँ पर वीडियो चालू है ना? हाँ। और यहाँ पर ये वाला जो जगह है, यहाँ पर कहा जाता है कि यहीं पर फांसी दिया जाता था। हालांकि यहाँ कुछ वैसा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत पुराना हो गया, इसीलिए तो हम लोग को यहाँ मना किया गया है। फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर तक आ गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पहले का एयर कंडीशनर था। जैसे अभी हम लोग अपने घरों में वेंटिलेटर छोड़ते हैं, वैसे ही पहले के ये छोड़ा जाता था, जिससे हवा घर के अंदर आती थी। तो गाइस हम लोग को तो इतना कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये भैया लोग को मिले, इन लोग को बहुत कुछ जानकारी है, क्योंकि ये लोग यहीं के हैं। तो इन लोगों की मदद से वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। तो हाँ जानकारी है। तो देख सकते हैं कितना खंडर हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले की आर्ट है। पहले दीवारों में आर्ट बनाया जाता था,
आप सभी जानते होंगे। देखिए यही वो कुआं है जिससे रानी के महल में पूरा पानी सप्लाई होता था। देख सकते हैं आप, ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। ये अभी भी लगता है कि मतलब आजकल भी ऐसा कुआं आप नहीं देख पाएंगे। ये पूरा हेक्सागोनल शेप में बनाया हुआ है। षटकोण शेप में है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल है। अच्छी है ना। हाँ। तो दोस्तों उधर राजा जगतपाल सिंह का उधर भी एक बार दिखाइए। वो किला राजा जगतपाल जी का है और इसके बगल में उनकी रानी का ये बगल में किला बना हुआ था। उनके लिए अलग से राजा जी बनवाए थे। हालांकि एक समय तक बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन जब से यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध वे उन लोगों को पकड़वाए, गलत काम किए, उसके बाद से इनका बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एक देशद्रोही की तरह उभर के आए और उनका नाम खराब हो गया। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि आजकल भी हमारे घर बनाते हैं तो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत सारी चीज़ लगाते हैं। वैसे पहले भी राजाओं लोग ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। देख सकते हैं आप, ये जो देख पा रहे हैं आप, ये पहले का ड्रेनेज सिस्टम वाला है। तो दोस्तों इस तरह का गुफा है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये सीढ़ी है, ये रानी महल का सीढ़ी है। पहले जो सीढ़ी देखे थे वो राजा का सीढ़ी था, लेकिन ये रानी महल का सीढ़ी है। छत तो बहुत डैमेज, छत तो बहुत ज़्यादा डैमेज है। हम आगे नहीं जा सकते हैं इधर से। यहाँ तक देख लिए बहुत है। और भी ऊपर है क्या? किधर? नहीं आगे वो उधर मत जाइए। ये छत जो दिखाई दे रही है बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। लेकिन वहाँ से गिरा हुआ था, टूटा हुआ था जी। दीवार जा सकते हैं। तो गाइस इस तरह से बालकनी है। ये क्या चीज़ है? नहीं इधर कुछ नहीं है ना? है कुछ है, एकदम छोटा छोटा दरवाज़ा है। पता नहीं से क्यों है। हाँ सीक्रेट रूम कुछ रहा होगा। तो आप लोग अभी तक देख पाए हैं कि कितना खतरनाक जगह है ये किला। आखिर पता नहीं सरकार इसकी रक्षा क्यों नहीं कर रही है। हालांकि ये सब किला को बचा के रखना चाहिए ना जी। सरकार भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे हाँ तब ना, इंडिया का भी टूटा फूटा जो भी है, लेकिन एक सुविधा बना के रखना चाहिए कि हाँ ये सब करना चाहिए। लेकिन ये खंडर होते जा रहा है। ये हो सकता है कुछ समय के बाद ये नामो निशान ही खत्म हो जाए इसके, जैसा यहाँ देख रहे हैं। गेट कहाँ है उधर? पहले का ईंटा तो छोटा छोटा रहता था, बहुत चौड़ा चौड़ा है पहले का ईंटा। कोई सेफ रूप नहीं, बस ऐसे किया बन गया। चल सकते थे, जा सकते थे।
ये है रानी का पोखर और रानी का तालाब, रानी तालाब इसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये है मछली घर। कहा जाता है कि इस पर रानी आती थी और मछलियों को चारा देती थी। तो आइए सामने से देखते हैं। तो गाइस ये वीडियो आप लोग कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यही दोस्त लोग हैं, ये लोग की मदद से हम लोग अभी आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से वीडियो दिखा पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। जोहार झारखंड।